हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। सर ये बाबर का आखिरी चैप्टर है क्या? जी बिल्कुल, ये बाबर का आखिरी चैप्टर है। ओके सर। चलिए आगे की कहानी को शुरू करते हैं। यस सर। सबसे पहले जो मुस्लिम बादशाहों ने हिंदुस्तान पर पहले राज किया था, हम उनके बारे में जानेंगे कि वो कौन थे। ओके सर। हिंदुस्तान पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम 3 व्यक्ति। बाबर ने लिखा, मोहम्मद साहब के समय से लेकर आज तक, जब बाबर अपनी किताब लिख रहा था बाबरनामा, तब तक और हिंदुस्तान के बाहर से 3 मुस्लिम बादशाहों ने हिंदुस्तान पर राज किया। जैसे पहला बादशाह था सुल्तान महमूद गाजी, जिसने और जिसकी संतान ने हिंदुस्तान पर बहुत समय तक राज किया। दूसरा बादशाह सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी था, जिसके दास, गुलामों और नौकर चाकरों ने हिंदुस्तान पर काफ़ी सालों तक राज किया। और तीसरा बादशाह बाबर था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाबर उज्बेकिस्तान से आया था, हिंदुस्तान के बाहर से। और बाबर का काम उन बादशाहों से काफ़ी अलग था जिन्होंने बाबर से पहले हिंदुस्तान पर राज किया था, सुल्तान महमूद गाजी और सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी ने। फिर बाबर ने यह भी लिखा था, पूरा हिंदुस्तान एक बादशाह के पास नहीं था, मतलब पूरे हिंदुस्तान पर एक ही राजा का अधिकार नहीं था। हर एक राजा अपने राज्य में आज़ादी के साथ राज करते थे। फिर बाबर ने यह भी लिखा था, जो देश मेरे पास थे वो थे बदकंशा, कुंदुज, काबुल और कंधार। इन देशों से ज़्यादा फायदा नहीं होता था, ऐसा बाबर का कहना था। और इसके साथ ही पूरा हिंदुस्तान भीरा से लेकर बिहार तक अफगानों के अधिकार में था। और उनका बादशाह सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जिसने दिल्ली पर भी राज किया था। फिर बाबर ने लिखा, हिंदुस्तान एक बहुत लंबा चौड़ा देश है, यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है, यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। और दिल्ली पूरे हिंदुस्तान की राजधानी है। पहले दिल्ली को दिल्ली बोला जाता था और आज हम दिल्ली बोलते हैं। और बाबर ने कहा, जब मैंने हिंदुस्तान जीता था तब यहाँ 5 मुसलमान और 2 काफी राजा राज करते थे। इन लोगों को बड़ा सम्मान प्राप्त था और ये आज़ादी से शासन करते थे। इसके अलावा पहाड़ियों और जंगलों में भी छोटे छोटे राय और राजा होते थे। इनको अपने ऊपर बहुत ही गर्व होता था। इसके बाद इन्होंने कहा, काफिरों के राज्य के विस्तार और सेना को देखते हुए सबसे बड़ा बीजानगर का राजा है और दूसरा राणा सांगा है, जो अपनी वीरता और तलवार के बल पर इतना बड़ा हो गया है। इसके अलावा हिंदुस्तान में चारों तरफ राय और राजा बहुत बड़ी संख्या में फैले हुए हैं। इनके स्थान बहुत ही मजबूत हैं। और बाबर ने लिखा, सिंधु नदी को पार करने के बाद सब कुछ हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण से भी। और बाबर ने लिखा, हिंदुस्तान के अधिकांश निवासी काफिर हैं। ज्यादातर हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और हिंदुस्तान के पूरे कारीगर और मजदूर हिंदू हैं। यहाँ जो लोग बस्तियों और गाँव में रहते हैं, उनके भी नाम जाति के नाम पर होते हैं। और बाबर ने यह भी लिखा, यहाँ जितने भी शिल्पकार हैं, मतलब डिजाइनर, जो काम पिता ने किया वही काम बेटा भी करेगा। और बाबर ने हिंदुस्तान के पशु और फलों के बारे में भी लिखा है, ये कैसे होते थे। जैसे हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है और हिंदुस्तान के लोग इसे हाथी कहते हैं। और बाबर ने लिखा, यह हाथी बहुत समझदार होता है, अगर इससे जो कुछ भी कहा जाए ये तुरंत समझ लेता है। और इसने बताया, हाथी अपनी सूंड से खाता पीता है, अगर इसकी सूंड कट जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता। फिर बाबर ने गैंडे के बारे में बताया, गैंडा बहुत बड़ा पशु होता है और लगभग 3 भैंसों के बराबर होता है। और बाबर ने अपनी किताब में जंगली भैंसा और नील गाय का भी जिक्र किया है, ये दोनों बहुत ही खतरनाक होते हैं। फिर बाबर ने बंदर के बारे में लिखा कि बंदर को बाबर मैमून कहता था। और बाबर ने कहा, हिंदुस्तानी लोग इसे बंदर कहते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, मदारी लोग इन्हें करतब सिखाने के लिए ले जाते हैं। फिर बाबर ने पक्षियों का जिक्र किया अपनी किताब में, जैसे कि तोता। हिंदुस्तान में एक पक्षी तोता होता है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ के लोग इनसे बात करते हैं, पहले इन्हें बात करना सिखाते हैं, फिर इनसे बात करते हैं। फिर बाबर ने कहा, हिंदुस्तान में एक पक्षी मोर होता है, ये बड़ा ही सुंदर और रंग बिरंगा होता है। फिर बाबर ने यह भी बताया, यहाँ का भोजन ठीक नहीं है, हिंदुस्तान में ठीक भोजन नहीं मिलता और यहाँ के अंगूर और खरबूजे ठीक नहीं है खाने में।
और बाबर ने हिंदुस्तान के दोष के बारे में भी लिखा, हिंदुस्तान में क्या खराबी है, और हम इसके बात करेंगे इस वीडियो में। अब बाबर ने लिखा हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के लोग दिखने में ठीक नहीं हैं, यहाँ के लोग भद्दे होते हैं, इनमें बुद्धि नहीं होती, इनमें कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं है, यहाँ के लोग सभ्य नहीं हैं, और हिंदुस्तान के लोगों में शिष्टाचार नहीं होता, ये किसी कला पर ध्यान नहीं देते, और ना कोई इनसे मिलने आता है और ना ही ये किसी से मिलने जाते हैं। बाबर ने कहा हिंदुस्तान में अच्छे घोड़े नहीं हैं, अच्छे कुत्ते नहीं हैं, ना यहाँ पर बर्फ़ मिलती है और ना ठंडा जल, यहाँ के बाज़ारों में अच्छी रोटी नहीं मिलती, यहाँ अच्छा भोजन नहीं है। और बाबर ने कहा यहाँ के किसान और नीचे वर्गीय के लोग ज़्यादातर नंगे ही रहते हैं, और ये लोग लत्ते का टुकड़ा बांधते हैं जिसे लंगोट कहते हैं। बाबर ने हिंदुस्तान के बारे में ये सब लिखा, पर ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि उसका शासनकाल बहुत ही छोटा था। शायद उसने समझने में गलती कर दी हिंदुस्तान को। अगर उसका शासनकाल थोड़ा और बड़ा होता तो शायद उसके विचार भी हिंदुस्तान के लिए कुछ और होते, क्योंकि ये हमारी संस्कृति रही है शुरू से, और ये धोती कुर्ता पहनना शुरू से हमारी संस्कृति रही है, भारत की संस्कृति। और बाबर ने हिंदुस्तान की विशेषता भी बताई, यहाँ पर अच्छी बात क्या थी, यहाँ पर क्या फ़ायदा था। चलिए जानते हैं इसको भी। बाबर ने लिखा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ सोना चांदी है, यहाँ भर भर के पैसा है, यहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु सब कुछ है, और यही कारण है जो बाहर के मुस्लिम शासक हिंदुस्तान को लूटने के लिए आते थे और यहाँ से भर भर के सोना चांदी अपने देश ले जाते थे, इसी कारण की वजह से। सर अब आगे हम कौन सी कहानी पढ़ेंगे? गुड क्वेश्चन। अब ये बताओ स्कोप, बाबर के बेटे का क्या नाम था? सर हुमायूं। अब हम आगे हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ओके सर। जी सर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।